देखिए, हम लोग बार बार एक बात पर समय खराब करते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स का, सार्वजनिक जीवन की बहसों में, और ये अनंत काल से बहस समय खराब करने का राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। एक दूसरे पर बोलो, अगर मान लो ये आधा घंटा बोल रहा हो तो उसमें 20 मिनट इस पर निकाल दो कि ये जातिवादी हैं, वो दूसरा कहेगा आप हो, और झाँव झाँव करके निकल जाओ। नहीं, सच्चाई ये सब निपट जातिवादी हैं। प्रधानी का चुनाव बिना जातिवाद को समझे हुए आप नहीं लड़ सकते। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो जातिवादी नहीं। लिस्ट में अभी एक लिस्ट जारी हुई, मैं पार्टी के नाम नहीं लूंगा, समझदार लोग हैं, सब समझ जाएंगे। उनका गठबंधन यहां है, वो पार्टी नहीं है, लेकिन गठबंधन वाले लोग तो हैं, प्रसपा वाले हैं और आरएलडी है। लिस्ट जारी हुई 36 लोगों की। कहा पहले हुआ कि भाई फुटकर में नाम छपे तो पूरा नाम छपा, फिर उस पर थोड़ा लोगों ने मजाक शुरू किया तो सबका सरनेम हटा दिया और लिस्ट जारी की। इससे चीजें बदल गई क्या? क्या इससे चीजें बदल जाएंगी? अनीता मिश्रा ना लिखा, अनीता लिख दिया तो बात बदल गई। रविंद्र नहीं, रविंद्र लिखा, पटेल हटा दिया, इससे बात बन गई, गैर जातिवादी हो गए। यार तब तो गैर जातिवादी होना बड़ा सरल है। ये सब मत करिए टोटके, इनसे कुछ हासिल नहीं होना। जातिवादी होना बुरा नहीं, जाति के प्रति गर्व रखिए, उससे जुड़े रहिए। लेकिन ये समाज और देश का कर्ज जाति के कर्ज से बड़ा है, इसी तो ख्याल रखिए, फिर समस्या ही नहीं आएगी। और अगर एक कड़वी बात पूछ लूं, जाट चरण सिंह के राजनीति में आने से पहले भी ताकतवर थे, ठीक, इसलिए क्रेडिट चरण सिंह नहीं ले सकते। एकमात्र भारत में किला है जिस पर कभी विदेशी आक्रांता का झंडा नहीं लगा, वो जाटों का है। तब चरण सिंह नहीं थे, छोटू राम भी नहीं थे, इसलिए ये गलतफहमी दूर करिए, ठीक। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, जो जातिवादी पार्टियां आई, नेता आए, जातियों के आइकॉन बने, क्या उनके लगातार सत्ता में रहने के बाद भी उन जातियों का उत्थान हो गया? नहीं। कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग लाइसेंस ले लिए, गाड़ी ले लिए, बुलेट ले लिए, ट्रैक्टर ले लिए, बलेरो ले लिए, नए कपड़े पहनने लगे, फार्म हाउस बनवा लिए, इससे जात बड़ी हो गई। सामान्य आदमी तो वैसे ही घास खोद रहा है अभी भी। इसलिए ये सब मत करिए। ये वैसे मुझे बड़ा चिढ़ होती है इस तरह के वक्तव्यों से कि ये जातिवादी क्यों, कौन नहीं जातिवादी है। इसलिए ये भाई माफ करिए, ये नहीं। हिंदुस्तान ऐसे आडंबर से बहुत चिढ़ता है। दूसरी एक बात मैं कहूं, जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, आपका सितारा बुलंद हो, तब आप थोड़े बहुत दाएं बाएं निर्णय भी ले लो तो वो चल जाते हैं, क्योंकि तब किस्मत आपको रक्षा कवच देती है। जब वैसा ना हो तो सबको साथ लेके चलने में भलाई होती है। तब सबको साथ लेके चलिए। और राजनीति में बड़ा मन बहुत जरूरी है। सब कुछ मैं ही, ये भाव नहीं चलता ना। राजनीति में बड़ा मन तो करना होगा। लोकतंत्र और राजतंत्र के जो बेसिक डिफरेंसेस है ना, उसमें एक डिफरेंस ये भी है, सुशील जी मेरी बात से सहमत होंगे। राजतंत्र अधिकार का केंद्रीकरण का स्वरूप है और लोकतंत्र अधिकार के विकेंद्रीकरण का स्वरूप है। एक बुनियादी फर्क है। वरना कई मामलों में राजतंत्र भी अच्छा था, ऐसा थोड़ी सब खराबी था। इस हिंदुस्तान को तमाम महान राजाओं ने महान बनाया। भारत का सबसे बड़ा सफल दौर मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, जब सोने की चिड़िया थे हम। सब बुरा नहीं है,
क्या राजनीतिक दलों में ऐसी स्थिति नेतृत्व को लेकर नहीं पैदा हो जाती है कि पंचों की राय सर माथे, खटोला यहीं बिछेगा? तो अब वो जमाना चला गया अनीता जी, जब आदमी आपका जयकारा अनंत काल तक पीढ़ियां लगाती रहे ना। मुझसे एक बार कल्याण सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, जितने भी जातीय समूहों का आप वोट चाहते हैं, पटेल साहब सुनिएगा आप भी और कौशल जी आप भी, उन जातीय समूहों में अब इतनी चेतना आ गई है कि वो केवल आपके चेहरे से प्रभावित नहीं होंगे, वो पब्लिक रैली में देखेंगे कि हमारी बिरादरी के आदमी की कुर्सी मंच पे लगी कि नहीं लगी। क्या केवल जयंत चौधरी के हाथ हिलाने से वो जयंत चौधरी को बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ी ना मान रहे, न सुभाष चंद्र बोस मान रहे, ना 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 ना, बड़ी ठेठ बात। अच्छा कुर्सी नहीं तो कम से कम माल्यार्पण में नाम तो आना चाहिए माइक पर कि मेवालाल जी और अच्छे लाल जी। नाम भी नहीं आया, मलाई भी आप खाओगे, लड्डू भी आप खाओगे, महंगी गाड़ी पे भी आप चलोगे, और झंडा वो उठाएंगे, वो भूल जाओ भैया, भूल जाओ, तत्काल भूल जाइए, डिलीट मार दीजिए अपने दिमाग से ऐसी गलतफहमियों को। अनीता जी, लोग कहते हैं मुझसे कि भैया पीढ़ियों उठा लिया झंडा, हमारे वोट के चलते ये लोग राजा हो गए और हम ही को घुसने नहीं दे रहे। बोले ना, आपको पता है ये निषाद पार्टी, ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये अनुप्रिया के पिताजी की पार्टी सोनेलाल पटेल जब बनाए, ये पार्टियां क्यों बनी पता है? ये लोग को बहुत पुराने लोग नहीं, 100-200 साल के, ये सब 25-30 साल का खेल है क्या? और इसमें दो खिलाड़ी तो उन्हीं के चले थे, काशीराम जी के, सोनेलाल पटेल और ओम प्रकाश राजभर हैं। ये इसलिए बनी कि बड़े लोगों ने, जो पिछड़ों में बड़े थे, ताकतवर थे, जिनके पास माल पानी ठीक था, उन्होंने इनको हरकारा बना के बांधे रखा अपने यहां, क्या खूंटे से बांध दिया कि तुम हमें जिताओ और उसके बाद दूर रहो। उन्होंने कहा हम संजय निषाद क्रिएट कर देंगे, हम संजय निषाद क्रिएट कर देंगे, हम ओम प्रकाश राजभर क्रिएट कर देंगे, सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल क्रिएट कर देंगे। कर दिया ना? नहीं, पहले यही तो कहते थे सब लोग, क्या नहीं, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी रहेंगे और तुम लोग झंडा बैनर लेकर चलो पीछे, हैं जिंदाबाद करो, या मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, बांटना सीखना होगा, बांटना सीखना होगा पार्टियों को, और खास तौर पर राजनीतिक घरानों को बांटना सीखना होगा। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। एक पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है इस देश में, उसने बांटना नहीं सीखा, उसने राजतंत्रीय मिजाज कायम रखा, तो आज कहां खड़ी है? अंग्रेजों का शासन जैसा था उसका जलवा कि सूर्यास्त नहीं होता, कहते थे ना ब्रिटिश शाही में है, विक्टोरिया के शासन में सूर्यास्त नहीं होता, वैसी स्थिति भारत में थी कांग्रेस की। लेकिन सब कुछ मां बदौलत तय करेंगे, ये होते होते यहां आ गई पार्टी। बांटना नहीं सीखा, बोले हम कुत्ते को बिस्किट खिलाएंगे, मुख्य हमारा जो नेता है वो बैठ के इंतजार करेगा, जब मैं कुत्ते को बिस्किट खिला के चुकूंगा तब मन होगा तो बात करूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। अब जमाना नहीं रहा वो, इसीलिए ये स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र के मूल स्वरूप को समझकर चलिए सब लोग। जातीय चेतना बुरी चीज नहीं, हर जात में चेतना होनी चाहिए भाई। आप मेरे कंधे पर खड़े होकर ऊपर तक पहुंचते हो और बाद में मुझे हटा दो लाइन से, ये मंजूर नहीं ना। इसलिए मैं इस मामले में दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों के साथ खड़ा होता हूं जाकर। नहीं, ठगने का काम मत करिए। आपको उनसे वोट तो चाहिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं देना चाहते। दूल्हा हम ही बनेंगे। अरे कितनी बार शादी करेंगे भाई?
हर बार आप ही दूल्हा बनेंगे? ऐसा नहीं चलता। पटेल साहब बताओ, कोई बाबा हो घर में ऐसा ऐसे जो कहें कि ना शादी हर बार हम हर 5 साल में अपनी ही करेंगे, तो नाती पोते बाबा को बाहर निकाल देंगे कि नहीं? निकाल देंगे नहीं? अगर बाबा ही मोर बांधेंगे हर बार सर पे तो निकाल देंगे कि नहीं बच्चे? बाबा को पता होना चाहिए कि उनके ब्याह की उम्र कब निकल गई, अब नाती पोतों के ब्याह की उम्र कब आ गई। जिस दिन लोकतंत्र में यह समझ आ जाएगी, मामला ठीक हो जाएगा। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।